कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा इंटीरियर अगर मुझे कराना है, कैसे आपके हिसाब से क्या करना है? आपके हिसाब से कारपेंटर फिनिश और फैक्ट्री फिनिश क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है? ये एक शो ऑफ का बिजनेस है ऑब्वियसली। एक नहीं सर, तो आपकी तरफ से तो बहुत रेफरेंस हमारी तरफ से आपको 2-3 रेफरेंस मिल गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा सर। कैसे डिसाइड करें कि कौन से इंटीरियर कराना? बिग ब्रांड्स के साथ ना जाकर अगर लोग आपके साथ जाते हैं तो उन्हें क्या एडवांटेज मिलेगा? जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं मार्केट, उनके मार्जिन्स वो किधर है? किचन के लिए क्या मटेरियल यूज़ करें, कमरे के लिए क्या मटेरियल यूज़ करें? तो हमको जो है अपना बेस्ट देना चाहिए। भले ही हम एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनके लिए तो अपना खुशियों का घर है ना वो। और राहुल जी कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप बताइए। और कैसा चल रहा है अभी? काम तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी आप बहुत मुश्किल से मिले हैं आज पूरा समय दीजिए। बहुत व्यस्त आजकल चल रहे हैं आप। हाँ, मान लीजिए कि बीच बीच में थोड़ा काम स्लो था और अभी थोड़ा तेज़ी में चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मिलने के लिए नहीं हुआ जी। तेजी चल रहा है तो अच्छी ही बात है ना। हाँ एक तरह से मतलब आप बिजी हैं और ग्रो कर रहे हैं, जी जी। आपको मज़ा आता है। हाँ, मान लीजिए काम में अगर रुचि है तो मज़ा लेके ही करना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है काम करने का। आपके काम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जी जी अभी। मिलने का पर्पस आपसे ये है जी आज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जी और हम सबसे बात करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं जो लोग कुछ कर चुके हैं, जो जी अचीव कर चुके हैं। जी जी पर उन लोगों से बहुत कम लोग बात करते हैं, उनकी बात बहुत कम लोग सुनते हैं जो अभी उस प्रोसेस में हैं, जी जो कुछ करना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं। जी जी तो हमारा पूरा का पूरा पर्पस ही यही है कि उन लोगों से भी मिलो और उनको भी समझो जो अभी कुछ करना चाह रहे हैं, जी और प्रोसेस में वो क्या कठिनाइयाँ उनको आ रही हैं, जी जो भी जी दिक्कतें आ रही हैं वो कैसे ठीक की जा सकती हैं, कुछ जो दिक्कतें आई हैं वो कैसे सॉल्व उन्होंने करी हैं, और उनको सॉल्व करके वो कैसे आगे बढ़े। जी और ताकि ये देख करके जो लोग यही काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, जी जी तो वो आपसे सीख सकें जी और जी आगे बढ़ सकें। इससे पहले कि आप पूरन के बारे में बताएं, मतलब पूरन इंटीरियर वही है जहाँ से हम जहाँ गए थे अपना इंटीरियर करेक्ट, करवाने उसी पूरन की बात घर कर रहा का, हूँ। तो वहीं पे आप मिले थे और आपने जो एग्जीक्यूशन था जी जी वो आपने ही किया था। और हमने जब पूरन में साइन अप किया था जी तो गूगल में कई सारे रिव्यूज़ हमने जब पढ़े थे जी जी पूरन के, सब कुछ सब जगह देखने के बाद जी जब जी हमने कहा था कि हाँ अब पूरन के साथ जा रहे हैं, जी उसके बाद ऐसे ही रात में बैठ करके हम लाइटली स्क्रॉल कर रहे थे रिव्यूज़, जी इसलिए जी नहीं कि हमको पूरन सेलेक्ट करना था, वो पूरन हम सेलेक्ट कर चुके थे, जी जी पर ऐसे ही लाइटली पढ़ रहे थे तो कहीं पे 4-5-6 रिव्यूज़ में, शुरुआत के 10 में से 6 रिव्यूज़ में ऐसा लिखा था कि एग्जीक्यूशन के लिए राहुल को ही पकड़ना है। जी जी तो अगले दिन जब मैं पूरन को गया तो मैंने खाली एडवांस दिया था, जी तो मैंने थोड़ा सा और पैसे देने थे शुरुआत में, तो मैंने कहा था कि मेरा एक कंडीशन है जी कि एग्जीक्यूशन में मेरे को राहुल जी। जी जी तो उनने कहा था कि ठीक है, वहाँ पे हमने कहा था कि ठीक है डील डन है, जी अब आगे बढ़ते हैं। जी। ठीक है, अब पूरन के बारे में आप बता रहे थे। तो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मेरा था कि मतलब हार्डवेयर निकालना साइट का, और साइट के मटेरियल जो है डिलीवर करवाना। उसके बाद में जो भी कारपेंटर रहता है, मतलब सेम जो पहले कंपनी में किया था ना, वही प्रोसेस धीरे धीरे किया था। जैसे ही मान लीजिए मैं अपना काम का जो है उनको रिव्यू अच्छा देता गया, और जैसे जैसे मैं अपना काम अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस अच्छी करते गया, तो उनको भी कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ काम तो अच्छे से कर रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली उन्होंने मेरा जो है सैलरी इंक्रीज़ कर दिया। पहले 18 दे रहे थे, तो बाद में बोला कि जो है हम आपका सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब मैं उनको कोई ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने 3 महीने के बाद में अपना सैलरी जो है कितना कर दिया? पहले 18 मतलब 18 दिया था और बाद में 20 कर दिया।
18 से 20 18 ये से 3 20 महीने के अंदर, जी। ठीक है। 10% का। हाँ, लाइक उतना ही हो गया। उसके बाद में पहले तो साइट एग्जीक्यूट और हार्डवेयर का हो गया, उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे बोला कि आप जो है साइड मीटिंग भी कीजिए, जबकि मेरा पहले उतना नहीं किया हुआ था। 1-2 साइट किया था, बाद में कस्टमर से मिलना, फर्स्ट जो है मीटिंग होता है इनिशियली, वो मीटिंग करना। उसके बाद में डिज़ाइनिंग का जो है डिज़ाइनर से इंट्रोडक्ट करके कस्टमर का जो भी है प्रोसेस करना। उसके बाद में जब मान लीजिए डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में फाइनल किक ऑफ मीटिंग करना। तो धीरे धीरे जो है पोजीशन चेंज होते गया। आपने अपनी टेरिटरी बढ़ानी शुरू करी जी अपने काम की। जी। तो मेरा मानना इतना ही है कि जो भी अपना मान लीजिए कि घर बनाने के लिए मनी डाल रहा है तो हमको जो है अपना बेस्ट देना चाहिए। भले ही हम एक कंपनी के एम्प्लॉय है, लेकिन उनके लिए तो अपना खुशियों का घर है ना वो। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जिसका भी मैं काम किया ना, अपना मन लगा के किया। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा आप सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन एक टीम होती है ना राहुल जी, जी। जैसे हम भी जब काम करते हैं ऑफिस में, जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग सेम इफिशिएंसी से काम करें। जी। आप जैसा सोच रहे हैं कि कोई घर लेता है तो ना उसको अच्छा घर चाहिए, और आप इतना सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो टीम काम कर रही है जी। उसमें हर एक इंसान ऐसा सोच रहा है नहीं सोच रहा है ना। अब नहीं तो सोचते। ये सब चैलेंजेस मतलब आप कैसे हैंडल करते हो इन सब चीज़ों को? मतलब ये है कि हम अपना जो भी काम करेंगे ना, एक एक चीज़ जो है बारीकी से हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई साइड पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम अवॉइड करके जो है आगे का काम, नहीं नहीं, जो भी है उसको क्लियर करना है। मतलब मेरे को आपके साथ सहूलियत ये थी जी। कि एग्जीक्यूशन जो होता जी। है जी। वो आपने मतलब करके दिखाया, जी। और काफ़ी अच्छे से आपने करके दिखाया। और पूरन में बस सब कुछ अच्छा भी नहीं था, सब कुछ बुरा भी नहीं था। जी। शुरुआत का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, जी। हालांकि वो इतना कोई ख़राब भी नहीं था कि उसको मेंशन किया जाए, पर जी। हाँ जी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था। जी। और थोड़ा शुरुआत में डिज़ाइनर की प्रॉब्लम हुई थी। आई जी। थिंक जी। शी हैड टू गो, शी वाज प्लानिंग सम लीव एंड देन सम कंफ्यूजन हैपेंड, या और उसके बाद शी स्टेड बैक। जी। जी। देन क्योंकि जब डिज़ाइनर सेलेक्ट करते हो आप, जी। तो थोड़ा सा 3-4 मतलब देख करके आप डिज़ाइनर सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। अब हमको जितने लोगों ने भी बताया, हमको तो पता नहीं था पहले। जी। डिज़ाइनर अगर सही रहेगी जी। और या रहेगा, जी। तो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट और आपका जो रेंडर, 3D रेंडर कहते हैं उसको, जी। रेंडर्स जितने परफेक्ट निकल के आएंगे जी। वो काफ़ी मैटर करता है इंटीरियर में, 100% मैटर करता है ना। जी। तो अब हम क्या करते थे कि जब भी किसी इंटीरियर के पास जाते थे, जी। सबसे पहले हम बोलते थे कि हमें डिज़ाइनर से मिलना है। जी। कोई मिलवा देता था, जी। कोई नहीं मिलवाता था। जी। जो नहीं मिलवाता था उससे जयराम जी करके आ जाते थे, जी। जी। और जो मिलवा देता था उसके डिज़ाइनर के साथ बैठते थे, जी। और उसको एक रफ बोलते थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरा है, डाइनिंग रूम है, जी। लेट्स से, तो किसी को बोला कि यार डाइनिंग रूम आप मेरे को बस बताओ कि आप कैसे कैसे क्या क्या करोगे, आप अपने आइडियाज़ बताओ मेरे को, जी। पूरे जी। घर के आपका आइडिया नहीं चाहिए, करेक्ट। ताकि ये भी ना लगे कि ना कि मतलब मेरा आइडिया जी। है ना। जी। तो वैसे किसी से बेडरूम का जी। जी। वैसे पूछा, तो उससे पता चल जाता है कि कितना कॉन्फिडेंट वो डिज़ाइनर है करेक्ट। और कैसे वो कर रहा है। तो अभी आप जो ब्रेव इंटीरियर्स आपने खुद जो स्टार्ट किया, जी। जी। इसका आइडिया कहाँ से आया, और आपने डिज़ाइनर कैसे सेलेक्ट किए अपने ब्रेव इंटीरियर्स के लिए, जी। और आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं जी। एक डिज़ाइनर सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। जी। डिजाइनर का यह है सर, डिजाइनर का मतलब ये होता है कि एक खाली घर है, एम्प्टी हाउस है, उसको जो है अच्छे से मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो है डिज़ाइन करके दे, एक वही डिजाइनर है। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत से डिजाइनर मिलेंगे। प्रॉपर तरह से का मतलब आपका मतलब मेजरमेंट्स? मेजरमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, स्पेसेस वाइज हो गया, एक मिनिमलिस्टिक होता है और एक मतलब कुछ अलग हिसाब का होता है।
तो मेरा मतलब यही है, बेस्ट डिज़ाइनर वही है कि डिज़ाइन कर दिया, फर्स्ट मॉडल करता है, मतलब फर्स्ट तो वो मेजरमेंट लेता है, उसके बाद में मॉडल स्टार्ट करता है, मॉडल करने के बाद में रेंडर्स करता है, मटेरियल सिलेक्शन करवा के, रेंडर्स करने के बाद में 2D ड्राइंग बनाता है, और उसके बाद में 2D ड्राइंग अप्रूवल होकर जो है फाइनल प्रोडक्शन पे जाता है, और प्रोडक्शन होने के बाद में एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। तो उस चीज़ में मतलब हम देख सकते हैं और परख सकते हैं कि डिज़ाइनर जो है कैसा डिज़ाइन करके दिया है, और साइड पे जो है फाइनल आउटपुट उसका कैसा आया है। ठीक ठीक है। अगर आपके पास 2 डिज़ाइनर है जी और आपको सेलेक्ट करना है इन दोनों डिज़ाइनर में से कोई एक, जी। तो आप कैसे? ऐसा है कि चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दें। जी आपके पास एक डिज़ाइनर आया जी। जो 20-22 साल का लड़का है ओके। या लड़की है, जी तो दे आर जस्ट फ्रेश ब्लड आउट ऑफ कॉलेज जी एंड बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनके पास जी जी और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। जी जी और आपके पास एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर है। जी। ठीक है, एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ऑब्वियसली पैसे भी ज़्यादा लेते हैं करेक्ट। और काम भी अच्छे से करके काम अच्छा देते हैं, करके देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन जो फ्रेश ब्लड होता है जी उसके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जो एक्सपीरियंस के पास उतने नहीं होते हैं, जी जी बिकॉज वो कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग नया नया सीख रहे हैं, जी जी लेकिन एक जो फ्रेश ब्लड का जो आइडियाज़ होता है, जी। आप क्या प्रेफर करेंगे, फ्रेश या एक्सपीरियंस? हम वैसे तो दोनों ही देखेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस वाला बंदा फर्स्ट हम चूज़ करेंगे। रीज़न ये है कि मान लीजिए कि साइट पे डिज़ाइन तो चलिए कोई भी बना के दे देगा, एक मॉडल और 3D तो आपको कोई भी बना देगा, लेकिन टेक्निकली नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि फ्रेशर में नहीं होता है। करेक्ट। डिज़ाइन वो देख सकता है, 2D 3D बना सकता है, लेकिन मज़ा तभी आता है जब वो जो है डिज़ाइन जो है फाइनल एग्जीक्यूट होके सामने आए, आउटपुट उसका अच्छा तो है। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी टीम में फ्रेश डिज़ाइनर्स भी रखो जी और एक्सपीरियंस भी रखो? फ्रेश डिज़ाइनर्स से आप किसी का प्रोजेक्ट है लेट से, जी तो उससे आपने आइडियाज़ ले लिए, जी उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को दे दिया। जी जी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को ये पता होगा कि इसमें से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है उसको करने के कोई तरीके हैं क्या, जी जी जी। और उसको प्रॉपर तरह क्या एक ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है? बहुत लोग इतना सोचते हैं, नहीं सोचते मुझे नहीं पता, मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लोग इतना सोचते हैं? हाँ, सोचते तो हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सबका दिमाग अलग अलग रहता है, तो सब अपने मतलब तरीके से सोचते हैं। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी हमारा डिज़ाइनर है उसमें फ्रेशर, और आपने मान लीजिए एग्जांपल दिया कि एक्सपीरियंस में मतलब क्या रहता है। देखिए, मज़ा तभी आता है जब हमारा एक्सपीरियंस वाला बंदा ड्राइंग करने के बाद में साइड पे एग्जीक्यूशन ड्राइंग के हिसाब से करें। अच्छा। अभी जो फ्रेशर बंदा रहेगा वो ये नहीं कर पाता है, उसको थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, भले ही वो स्टडी करके आया है, लेकिन ठीक है। स्टडी के बाद में जो एक्सपीरियंस है ना वो लेना ज़रूरी है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, जैसे एक एक्सपीरियंस वाला डिज़ाइनर है, 2D 3D मॉडल सब बना के दे दिया, प्रोडक्शन पे चला गया, और जब साइड पे मटेरियल आता है तो उस डिज़ाइनर का तभी पता चलता है कि एग्जैक्ट 3D में क्या है और एग्जैक्ट साइड में क्या है, साइड में। तो ऐसा नहीं कि भाई 3D में कुछ और दिया है, साइड पे कुछ और होके आया है, तो वहीं पे पता चलता है कि ये इस बंदे को एक्सपीरियंस है या नहीं है, कैसे वो अपना काम करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। कैसे डिसाइड करें कि कौन से इंटीरियर कराना है? जी कौन सा इंटीरियर कराना है मतलब, अगर मैं एक बायर हूँ तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, मान लीजिए 5-6 ऑप्शन है। जी जी ठीक है, और मेरा एक बजट भी होगा। हम जब ढूंढ रहे थे तो हमको जितने भी लोगों ने कराया था जी उन्होंने एक बात बोली थी जी कि कभी भी इंटीरियर्स, मतलब जिस भी इंटीरियर फर्म के पास आप जा रहे हो जी जी उसको अपना बजट मत बताओ। ओके। उसको अगर आप बजट बता दोगे तो वो आपके बजट के हिसाब से टेलर करके बता देगा चीज़ें, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ ये एक शो ऑफ का बिजनेस है ऑब्वियसली। जी जी ठीक है, तो जब शो ऑफ का बिजनेस है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। और अगर आपने बजट पहले ही डिक्लेयर कर दिया है जी
तो वो आपका बजट क्रॉस ही होगा 99% केस में। जो आप बजट बताते हो वो क्रॉस ही होता वो है होता ही है इंटीरियर्स सर, में, क्योंकि होता ही कस्टमर्स है। का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है और बजट कम होता है। सही बात है। तो आप जो भी बजट बता के आते हो उसको क्रॉस ही होता है। तो मेरे को जी किसी ने ये टेक्निक बताई थी कि आप क्या करो, जी जा करके सारे आइटम्स जो जो आपको चाहिए जी सब लिखवा लो, उसका फाइनल प्राइस पूछ लो। जी अब उन्होंने अपना पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्राइस बता दिया, जी आपके पास एक टोटल प्राइस आ गया। जी अब उसमें से आइटम हटाने की कोशिश करो, क्योंकि अब वो प्राइस पर स्क्वायर फीट चेंज नहीं कर पाएंगे। अब करेक्ट उन्होंने आपको दे दिया है, करेक्ट। उन्होंने एक फाइनल प्राइस भी आपको दे दिया है, जी तो अब वो आपसे खेल नहीं पाएंगे। जी तो मैंने तो वही तरीका किया जी जी सब, मतलब मैं सबको जाके सब कुछ आइटम लिखवा लेता था जी और उनसे पर स्क्वायर फीट प्राइस ले लेता था। जी जी उसके बाद में आइटम हटवाता था। जी जी तो ये तो एक हो गई। बहुत सारे लोगों के पास बजट होता है, जी बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं भी होता है। जी कम से कम बजट में हम्म। अच्छे से अच्छा इंटीरियर जी अगर मुझे कराना है, जी तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें, मतलब कैसे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात बोली कि बजट का, जो कि हर एक क्लाइंट का एक अलग बजट रहता है, तो बजट के अकॉर्डिंग ही जो है काम होता है सर। और कुछ कुछ आपने बोला कि कंपनी को जो है मतलब अपना वो बजट बनाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो भी उस बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन हर एक कंपनी का जो है एक स्ट्रेटजी अलग होता है सर। हम्म। कुछ कंपनी मतलब कुछ कंपनी को आप अपना मतलब बजट बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हम 100% अपना काम करके देते हैं। और कुछ मान लीजिए बड़ी कंपनी है तो वो जो आपने एग्जांपल दिया है वो कुछ हद तक सही भी है सर। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई पहले तो अपना जो है एक ज़रूरत का जो सामान, मान लीजिए एक घर में इंटीरियर बनवाते हैं, अगर आपका कम बजट है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है इंटीरियर वाले को बताएं कि भाई मेरा इतना बजट है और हम इतना इतना सोच रहे हैं कि बनवाने का, क्या हमारे बजट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। हम्म तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बन सकता है। और किसी का बजट मान लीजिए कि स्टार्टिंग में रहता है कि भाई हमारा मिनिमम बजट है और उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है, तो धीरे 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 वो जो है बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ है। तो बजट के हिसाब से चलिए इस पे ही बात करते हैं। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लेयर्स हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ब्रेव इंटीरियर शुरू किया, तो अभी तो मैं ये मान रहा हूँ कि अभी बहुत छोटे स्टेज पे है, बहुत बड़े स्टेज पे नहीं है। ऑब्वियसली आपको पहुँचना है एक जगह, आप उस प्रोसेस में हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं मार्केट में, उनके मार्जिन्स जो होते हैं जी वो किधर होते हैं? क्योंकि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लकड़ी, ग्रीन लैम्प वो लगेगी, चाहे आप लगाओ चाहे वो लगाए, ठीक है। BWP प्लाई हो गया, बाकी लैमिनेट हो गया, है ना। लग तो अंडरलाइंग लकड़ी तो सेम है ना, ग्रीन लैम्प 6 इंच वो सेम है। तो आप लगाओ या वो लगाए, बाजार से तो उतने की आ रही है, ठीक है। एक्सपर्टीज हम मान सकते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री और उनकी फैक्ट्री अलग अलग होती हैं, ठीक है यार। फैक्ट्री टू फैक्ट्री कितना ही डिफरेंस, पर स्क्वायर फीट अगर आप जाओगे तो रुपीस में कितना ही डिफरेंस। मतलब जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है तो कॉस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप बड़े ब्रांड्स से करवाते हैं, तो हम भी कुछ कुछ बड़े ब्रांड्स के पास गए थे, तो जो फाइनल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा था वो अच्छा खासा था। 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस पहली बार जाके सिर्फ कोटेशन लेने पे आ रहा था। और उसमें तो वो चीज़ें भी नहीं थी जो हमको पूरन से मिल रही थी और वो नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो उस केस में लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते भी हैं। मेरे जान पहचान के भी कुछ लोग हैं जो फंसे हैं और बाद में उन्होंने मतलब ठीक भी कराया है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसे उसमें ना फंस सकें? उसमें मेरा कहना यही है कि अगर आपको इस चीज़ से बचना है, फंसने वाली चीज़ से, तो आप जो है एक बड़ी कंपनी के पास नहीं जाके एक मान लीजिए जो छोटी कंपनी होती है उसके पास भी आप जा सकते हैं, और वही काम जो है आपको छोटी कंपनी भी अच्छे से करके दे सकती है। ऐसा नहीं कि भाई ये बड़ी कंपनी है तो काम आपका जो है 100% अच्छा ही करके देगी। करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं होती है मिस्टेक।
अभी आपने बोला बजट का, तो बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में डिफरेंस तो रहेगा सर। बड़ी कंपनी का मान लीजिए बेंगलोर में बहुत सी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहेगा, लेकिन उनका क्या है कि प्राइम लोकेशन पे वो बैठे हैं, उनके डिजाइनर्स है, सीआरएम है, मार्केटिंग सोर्स है, उनका जो मान लीजिए ऑफिस है वहाँ का रेंट, तो उसकी वजह से उनका जो है बेसिकली आप प्राइस। कह रहे हो कि बड़ी कंपनीज हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जी मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, डिज़ाइनिंग का अलग डिपार्टमेंट है, जी। इसी तरह कर करके हाँ एग्जीक्यूशन का अलग डिपार्टमेंट होगा, जी सोर्सिंग का अलग डिपार्टमेंट जी होगा, है ना, ऐसे करके होगा। जी। तो उसके लिए उनको खर्च लगता है, उनको खर्चा लगता है खर्च तो। लगता है, लेकिन जो मटेरियल आप लगा के दे रहे हो जी और जो मटेरियल वो लगा के दे रहे हैं जी वो तो सेम ही है। सेम है। तो कॉस्ट में डिफरेंस तो आएगा। कॉस्ट में डिफरेंस आता कॉस्ट है में क्योंकि डिफरेंस कहाँ से आएगा? वो वहीं से आएगा। वहीं तो जो से आएगा। मार्जिन्स होते हैं, जो मेरा सवाल था, जी वो मार्जिन्स कहाँ होते हैं? कौन, अगर मान जी लीजिए 1 मिनट के लिए जी अगर मैं हूँ जी और मैंने अपनी एक इंटीरियर कंपनी खोली है जी और मुझे आपसे compete करना है, जी ठीक है, आप अगर लैमिनेट 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का देते हो, जी तो मैं अगर किसी को, मेरे को वही लैमिनेट मेरे को किसी को 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचना है, जी। तो मैं क्या करूँ? 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट का अगर आप लेमिनेट बेचना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहेगा। अभी आपने बोला था कि बड़ी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पलटता हूँ जी जी क्वेश्चन, ढंग से बोल। जी मान लो कि मैं कोई एक बड़ा ब्रांड हूँ, जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए कि मैंने अभी शुरू किया है, मैं एक बड़ा ब्रांड हूँ, जी मेरे को आप मेरे कंपटीशन, जी। आप 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लैमिनेट बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप 1400 पर स्क्वायर फीट आप मतलब एक लैमिनेट कैबिनेट बना के दे रहे हैं। पर लेमिनेट तो स्क्वायर। एक कोर मटेरियल हो गया, और अच्छा एक मान लीजिए कैबिनेट होता है तो उसका स्क्वायर फीट निकलता है, लेमिनेट का स्क्वायर फीट नहीं निकलता। अच्छा, क्योंकि एक्रेलिक और लैमिनेट नहीं, ऐसा कुछ? एक्रेलिक आता है, लेमिनेट आता है, फिनिशेस का मैं अभी आपको हाँ बोलना हाँ चाहेगा, और उसमें जो है पीयू फिनिश आता है, अच्छा, ड्यूको फिनिश आता हाँ है, वो फिनिशेस मेमरीन। पता है हाँ मुझे। जी तो जो मटेरियल होता है, जो मेरी कॉस्ट शीट में लिखा था, जी वो पर स्क्वायर फीट प्राइस लिखा था मेरी कॉस्ट शीट में, 1250 का जो भी लैमिनेट फिनिश वाला जो भी लगा है, करेक्ट है। वो सारा 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट जी था। जी जी मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मैं अगर बड़ा ब्रांड, जी तो मुझे पता है कि आप 1250 पर स्क्वायर फीट में बेच रहे हो, जी। मेरे को मार्जिन निकालना है क्योंकि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी सर्व करना है, करेक्ट है। मुझे वही चीज़ 1800 में बेचनी है। जी। तो मैं कैसे बेच पा रहा हूँ उसको 1800 में कस्टमर को? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मैं मेरे कैसे को ऐसा लगता है कि एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी है ना, उसमें डिफरेंस रहेगा ये है कि मान लीजिए बड़ी कंपनी का स्टाफ वगैरह ज़्यादा रहता है और प्राइम लोकेशन पे बैठे रहते हैं ना, तो उनका जो है स्क्वायर फीट हाई रहेगा, क्योंकि अपना जो भी उनका स्टाफ वगैरह रहता है तो उनका सैलरी वगैरह निकाल रहा है, ओबियसली वो अपना उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। कोई भी मान लीजिए वार्डरोब हो गया, किचन हो गया, आपको लगता है एक्सपीरियंस स्टूडियो इसमें हेल्प करता है? वो तो एक एक्सपीरियंस स्टूडियो अगर, इस एक्सपीरियंस स्टूडियो तो हेल्प करता है। मान लीजिए कोई कोई कस्टमर जो है देख के डिसाइड करता है। मान लीजिए कि कोई भी अपना कंपनी लेके बैठा है और उसका एक्सपीरियंस सेंटर है, तो वहाँ पे जाके वो देख के डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या लेना है। लाइक एक साइड में लेमिनेट किचन है, एक साइड में एक्रेलिक है, एक साइड में पीयू है, एक साइड में मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे जाके जो है देख सकता है कि हमको क्या फिनिश चाहिए और क्या हमारा बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फाइनलाइज कर सकता है उस चीज़ में। अभी आपने अगर किसी को, कोई आपके स्टोर में आया और आपने उसको अपनी बुक जो होती है लेमिनेट्स वाली, जी 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 उसमें छोटे छोटे मटेरियल्स भी लगे, जी जी आपने वैसे दिखाया जी और जाके उसने वही चीज़ लगी हुई एक एक्सपीरियंस स्टूडियो में देख ली, जी जी तो दोनों में डिफरेंस है। तो जो एक्सपीरियंस स्टूडियो में दिखा पा रहा है जी जी वो उसके ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है, बिकॉज ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जी जी कि पेपर पे रखी हुई चीज़ कोई 3D की जी जो कि मैं सामने से देख पा रहा हूँ, जी। वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी रादर करेक्ट देन है, जो मुझे पेपर पे दिख रहा पेपर में दिख रहे हैं। है ना। जी तो एक तो हो गया एक्सपीरियंस स्टूडियो कर दिया, जी। दूसरा आपको लगता है मार्केटिंग? मार्केटिंग सोर्स भी देखिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप बेंगलोर जैसे बड़े शहर में बैठे हैं और आपका अगर स्टार्टअप बिजनेस है, तो आपको ज़रूर मतलब मार्केटिंग सोर्स का सहायता लेनी चाहिए।
तो अभी आपको अम, बड़ा ब्रांड बनने के लिए यहाँ से जी आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे अभी आपका अगले 2 साल 3 साल का जी क्या टारगेट रहेगा? टारगेट यही है कि सबसे पहले हमको जो है अपना मार्केटिंग पावर जो है तगड़ा करना पड़ेगा। तो अभी आप मार्केटिंग पे जंप करने वाले हो जी तुरंत? मतलब फिलहाल अभी तक डिजिटल हमने मार्केटिंग, जी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हम जो है देख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो आपको मालूम है सर, हमारा तो रेफरेंस से काम चल रहा है, ऐसा कोई मार्केटिंग सोर्स नहीं है। अगर रेफरेंस की बात आपने करी है, हमसे आपको एक रेफरेंस मिला, उनसे भी आपको एक और रेफरेंस मिला, एक नहीं सर, तो आपकी तरफ से तो बहुत रेफरेंस मिला हमारे है। तरफ से आपको 2-3 रेफरेंस मिल गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा सर, जरूर मिलेगा, नहीं ऐसी नहीं, बात नहीं मजाक है। कर रहा हूँ राहुल जी जी जी। ठीक है, तो हाँ आप कह रहे थे। हाँ तो मार्केटिंग पावर जो है ना अपना फर्स्ट तगड़ा करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए हमारा इनिशियली स्टेज है, मान लीजिए हमको एक 3 साल 4 साल समथिंग हो गया अपना खुद का करते हुए। पहले तो आपको पता है ना हम पूरन में करते थे काम, तो अभी हम अपना खुद का कर रहे हैं। तो अभी तक तो क्या है ना, हमारा रेफरेंस से काम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमको लगता है कि बेंगलोर जैसे शहर में हमको जो है मार्केटिंग पावर जो है वो बढ़ाना बढ़ानी पड़ेगा पड़ेगी, अपना, बढ़ानी जिसकी पड़ेगी। वजह से जो है हमको स्टाफ भी अपना सबसे पहली चीज़ हमको लगता है कि एक छोटा ऑफिस तो होना ही चाहिए, छोटा बड़ा जैसे, मतलब एक ऑफिस तो ज़रूरी होना है, चाहिए, ज़रूरी है। ज़रूरी है, जी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा, ये एक वेबसाइट देख के या ऑनलाइन सर्च करने वाली चीज़ नहीं है। आप करेक्ट। सड़क पे निकलो जी और आपको कोई इंटीरियर्स का ऑफिस या ऐसा कुछ बड़ा सा स्पेस दिखे, आप जाओ, जी बात करो जी। जा करके, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्प होती है। तो एक तो हाँ वो वो चीज़ हो गई। तो दो चीज़ें, एक मार्केटिंग है जी जी और एक आपका ऑफिस स्पेस वगैरह है, ठीक है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि कौन सा मटेरियल चूज़ करें, जी और किचन के लिए क्या मटेरियल यूज़ करें, कमरे के लिए क्या मटेरियल यूज़ करें, ये कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या होता है। क्योंकि मैंने जो दिमाग लगाया, जितना भी मेरे पास था, जी जी कि मैंने सोचा कि किचन में एक्रेलिक लगा लेते हैं, क्योंकि किचन डेली यूज़ वाली चीज़, जी जी तो थोड़ा सा बेटर मटेरियल जी वहाँ पे लग गया। जी बेडरूम भी ऑब्वियसली डेली यूज़ वाली चीज़ है, बट बेडरूम में भी हमने लैमिनेट ही लगाया है, जी क्योंकि एंड ऑफ डे एक बजट भी एक चीज़ है। राइट। तो आपके हिसाब से क्या सही तरीका है मटेरियल चूज़ करने का? आप अगर सामने का क्रॉकरी यूनिट देखेंगे, जी जी तो ये पीयू फिनिश है। जी जी। तो मैं आपके बताता हिसाब हूँ से आपको, सबसे पहले हम किचन की तरफ जाएंगे। हम्म किचन में क्या है ना, 3 4 प्रकार के मटेरियल जो है यूज़ होते हैं। स्टार्टिंग में जो मान लीजिए कि हमारी रेंज में भी आए और अच्छा भी दिखे, तो वो है लेमिनेट, ठीक ठीक है। है। उसके बाद में हमारा आता है एक्रेलिक, उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा आता है ड्यूको पेंट फिनिश, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो पीयू आता है, और बाद में मेम्ब्रेन आता है। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि भाई जिसका एक नॉर्मल बजट है तो वो अपना लेमिनेट में भी करवा सकता है। लेमिनेट में भी हमको 2 ऑप्शन मिलता है, मैट फिनिश और ग्लोसी फिनिश। तो मैं प्रेफर करेगा ग्लोसी फिनिश, क्योंकि उसका इजी टू मेंटेन रहता है, और जो भी मान लीजिए दाग धब्बे लगते हैं इजीली उसको क्लीन किया जा सकता है। अगर उससे भी आपको थोड़ा प्रीमियम में जाना है तो आप जो है एक्रेलिक में जा सकते हैं। एक्रेलिक में भी आपको जो है मैट और ग्लोसी दोनों मिलता है। अच्छा उसमें भी आपको थिकनेस अलग मिलता है, अच्छा। लाइक 1 mm मिलता है, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm भी मिलता है, और 5 mm भी मिलता है। अच्छा। 5 mm मार्केट में उतना चलता नहीं है, हम्म लेकिन 1.3, 1.5 और 2 mm जो है मार्केट में ज़्यादा चलता है। उसके बाद में कुछ लोग खासकर अगर देखने के लिए जाएंगे तो हम मेम्ब्रेन भी करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना मेम्ब्रेन फिनिश एक मुझे पता नहीं है, ओके। लेकिन मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें क्या है ना, मेम्ब्रेन फिनिश पूरा HDHMR में मतलब रेडी होता है, अच्छा। और ये हमारा, मैं अब इतनी देर तक आपको जो है लेमिनेट और एक्रेलिक का बोल रहा था। मेम्ब्रेन में क्या है ना, वो एक फैक्ट्री से पूरा रेडी होके आता है, तो उसका थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है। अच्छा। लाइक मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली से जो है वो बन के आता है, तो उसका फिनिशिंग जो है ना सुपर मतलब एलिगेंट रहती है। अच्छा। तो लाइक जैसे मोल्डिंग तरीके से, मतलब गांव में जैसे समझ पुराने गया, टाइम चलती थी ना, समझ गया। वैसे उसमें फिनिश तो रहता है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है
जिसके पास थोड़ा लिमिटेड ही बजट है, बट गिवन द यूजेबिलिटी एंड गिवन द ड्यूरेबिलिटी, और अगर उसको समझ में आ रहा है आपके साथ, तो वो कहता है कि चलो यार जी थोड़ा आगे पीछे मैं मतलब करने को तैयार हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं एक्सटेंड कर पाऊँगा, जी जी और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही हर एक चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर, कहीं थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे। तो आप मेरे क्या हिसाब से एडवाइस सर अगर ग्लोसी फिनिश लेमिनेट में जाएंगे ना, बेस्ट है। ग्लॉसी फिनिश का हमने मेनली जो प्रॉब्लम सुना है वो सुना है स्क्रैचेस में। स्क्रैचेस बहुत लगते हैं और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और एक बार वो स्क्रैचेस लग जाते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जाते नहीं। नहीं, ऐसा पता नहीं, वो हमारे यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक हम कोई कार लेके आते हैं तो हमको तो फ्रेश मिलती है वो, लेकिन हम कैसे ही उसको यूज करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट आता है अच्छा, उसका। ओके। तो आपके हिसाब से अगर कोई एवरेज या थोड़ा सा भी अबव एवरेज टाइप कर रहा है, जी, तो लैमिनेट ग्लॉस ग्लोस लेमिनेट में जा सकते हैं। इज द गो टू। जी। ठीक है। एक्रेलिक, एक्रिलिक थोड़ा सा उससे हाई हो जाएगा। तो एक्रेलिक के डिसएडवांटेज है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है डिसीजन ना? नहीं। ओके, ठीक एक्रेलिक है। में क्या है ना, आपको एक फिनिश जो है वो एलिगेंट मिलता है उसमें। एलिगेंट मिलता है, जी। ये बात तो सही। लाइक अगर हम लेमिनेट का और एक्रेलिक का कंपेयर करेंगे तो एक एच डी पिक्चर होता है और एक हमारा थोड़ा सा नॉन एच डी पिक्चर होता है ना, वो वाला समझे उसमें डिफरेंस आता है। समझे एक समझे। क्लियरली हम जो है उसमें मतलब देख सकते हैं कि भाई कैसा उसका फिनिश है। लाइक एक ग्लोसी फिनिश होता है, ग्लास फिनिश, उस वैसा कुछ देख सकते हैं। आपका जो भी ब्रेव इंटीरियर जी आपने जो स्टार्ट किया है, जी ये जानना चाहेंगे कि लोग बड़े ब्रांड्स छोड़ के आपके पास क्यों आए? आप ऐसी क्या चीज़ दे दे रहे हैं जो हो सकता है बड़े, हो सकता है नहीं, बड़े ब्रांड दे देंगे, जी पर आपके पास भी वो चीज़ मिल जाएगी, सस्ते दामों में मिल जाएगी। आपके साथ जाने में लोगों को पैसे के अलावा क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि जो बड़ी कंपनी चार्ज कर रही है उससे हमारा चार्ज जो है कम रहता है, और उन लोगों से ज़्यादा हम जो है मॉड्यूलर फिनिश में कस्टमाइजेशन करके देते हैं। जैसे कि? जैसे लाइक एक वार्डरोब का हम देख लेते हैं। ठीक है। वार्डरोब में मान लीजिए ऐसे कुछ कर्व वगैरह डिजाइन, आजकल आपको पता है किड्स बेडरूम वगैरह का जो है ऐसे डिजाइन चलता है, डबल कलर, ट्रिपल कलर या फिर ग्रूविंग करके। बड़ी कंपनियां जो है वो अब उनका फिक्स रहता है कि हम जो है इतना कैबिनेट बनाएंगे, आप ग्लोसी एक्रेलिक वगैरह जो भी लेते हैं लेमिनेट और वगैरह। बहुत वो भी होती हैं कि आपने अगर मेरे को 6 mm के पैसे दिए हैं, तो अगर आप 7 mm बोलेंगे तो भी मेरे को थोड़े से पैसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। मैंने देखा है कि एक एक और इंच बढ़ाने के लिए, या थोड़ा सा भी आपने डिज़ाइन में चेंज बोला जी जी तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो ऐसा तो है। मेरे को फीडबैक सुनने जी में जी आया है, बट पूरन में आपके साथ मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने डिज़ाइन के ऊपर भी जी थोड़ी मोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। 6-7 महीने का प्रोजेक्ट होता है, जी जी तो जी कुछ ना कुछ आगे ऑब्वियसली पीछे होगा ही होता होगा। रहता हाँ है। हाँ तो अगर आप बिग ब्रांड्स के साथ जाते हैं तो ये एक बहुत प्रॉब्लम थी जो लोगों ने बताई, कंप्लेन की, कि जो कॉस्ट शीट में लिख दिया मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, उससे थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो कॉस्ट सीधे वहाँ पे वो करने लगते बढ़ा हैं। देते बिल्कुल हैं। भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। आपके साथ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिली। तो ऐसा नहीं है, देखिए काम हम, अगर आपने एग्जांपल दिया कि 6-7 महीने का हमारा काम एक प्रोजेक्ट चलता है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है खास करके हमारा, हम थोड़ा बहुत जो है मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 5 mm बढ़ गया तो उसका हम बढ़ाएंगे, 5 mm कम हाँ, गया। वो चीज़ मतलब एक रिलेशन बनाने के लिए और अच्छा एंड ऑफ द रिजल्ट तक मतलब काम करने के लिए ज़रूरी है वो चीज़। क्योंकि फिर आगे भी वर्ड ऑफ माउथ से भी चीज़ें करेक्ट है, हो रही हैं, आपको तो पता ही है, हमारा सब रेफरेंस ही हाँ, चल रहा है। मतलब वर्ड ऑफ माउथ से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके जो चेन बन रही है, जी 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 वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होते ज़रूरी है सर। हैं। हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ में एक ही घर ले जी या जी 2 ही घर ले। कोई एक ही घर लेता है, कोई 2 भी लेता है। लेते आगे हैं। चल के हो सकता है 5-6 साल बाद कोई घर अपना नया ले। नया ले या रिनोवेट करवाएं जो भी। 5 साल में आप भी कुछ नया सीख गए होंगे, आप भी ग्रो कर गए होंगे, जी जी आपकी जी भी कंपनी बड़ी हो गई होगी। जी 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 तो अगर रिलेशंस अच्छे हैं जी तो उस समय भी सहूलियत मिल जाएगी। जी जी तो उस हिसाब से भी, तो बेसिकली आपके साथ जाने में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, कॉस्ट
आधी हो गई जी। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। हम्म। क्या आप वो फिनिश गारंटी करवाएंगे जो 100% गारंटी के साथ अच्छा में। जो मान लीजिए बड़ी कंपनी आपको करके दे रही है ना, उससे अच्छा फिनिशिंग गारंटी के साथ में हम करके देते हैं। अच्छा जी। वो लोग जो है फैक्ट्री फिनिश आपको करके देते हैं, हम भी फैक्ट्री फिनिश आपको जो है करके देंगे। अच्छा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो भी बड़े ब्रांड्स हैं जी उनके जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो मटेरियल साइंस, हमारा एक मैकेनिकल में 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था मटेरियल साइंस। जी जी मटेरियल साइंस में डिग्री लेके आते हैं। जी पता नहीं, मैंने बहुत ऊपर से रफली पढ़ा था, जी डिग्री है या कोर्स है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, जी बट वो मटेरियल साइंस पढ़ के आ रहे हैं। जी जी आपको लगता है ज़रूरी है और बहुत फ़र्क पड़ता है, या कर लें तो अच्छा है, नहीं भी किया तो भी चल जाएगा? मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। और मेन जो है एक्सपीरियंस आपका काम में आता है। ठीक है, आपने स्टडी किया है, लेकिन जब साइट पे आप जाके देखते हैं, फैक्ट्री में जाके देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने क्या स्टडी किया और रियल में क्या है ये नहीं, चीज़। सही बात है राहुल जी। मतलब केवल होम इंटीरियर्स में नहीं, जी किसी भी फील्ड में आप देखो, कोई भी फील्ड आप ले लो, जी डॉक्टरी हो गई, इंजीनियरिंग हो गया, आप किसी भी जगह आप देख लो, पढ़ाई तो जो की है सो की है। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस की भी एक वैल्यू है, प्रैक्टिकल चीज़ जो रहती है प्रैक्टिकल ना, चीज़ वही की एक आदमी को वैल्यू है। आगे। एक्सपीरियंस बहुत हद तक कभी कभी अंडररेटेड जी चलता है मार्केट में। जी जी बहुत सारे लोग उसको कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, जी जी और मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस को कुछ निगलेक्ट किया जा सकता है। मतलब नहीं एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से मतलब मस्ट वैल्यू मोस्ट वैल्यूड में से होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड थिंग जी। इट शुड बी। तो वो कभी कभी अंडररेट हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैं आपको इंटीरियर। एक चीज़ बोलना चाहेगा। अभी आपने बोला कि मान लीजिए कोर्स करके आके आके सीखते हैं तो वो मतलब वैसा रहता है या फिर एक्सपीरियंस। हम जितने भी साइड करते हैं ना, हर एक साइड पे हमको नया सीखने के लिए मिलता है। आई एम श्योर। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 1.5 साल नौकरी कर दिया, 5 साल नौकरी कर दिया तो हमारा एक्सपीरियंस जो है हमको फुल हो गया, हमको सब कुछ आता है। नहीं, हर एक साइड पे आपको जो है सीखने के लिए मिलता है। तो जो आदमी मान लीजिए प्रैक्टिकल काम करेगा तो उसी का आगे जाके उनको जो है फ़ायदा होगा और एक्सपीरियंस उसका बढ़ेगा। वो चीज़ है सर उसमें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ लोगों ने बोला था। बहुत सारे लोग कारपेंटर फिनिश भी कराते हैं जी और फैक्ट्री फिनिश तो कराते ही हैं। जी आपके हिसाब से कारपेंटर फिनिश जी और फैक्ट्री फिनिश क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है, जी क्या कराना चाहिए, क्या दोनों में एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं? जी। आप थोड़ा सा। मेरे हिसाब से फैक्ट्री फिनिश करवाना चाहिए। रीज़न ये है कि फैक्ट्री का जो फिनिश रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है। जो भी हमारी मान लीजिए कोई भी डोर रहता है, उसका जो एड्ज रहता है ना, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है एड्ज बैंड लगा रहता है और वो थोड़ा सा कर्व रहता है उसकी एजेस वगैरह। और वहीं पे अगर हम कारपेंट्री वर्क देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एजेस वगैरह जो है पूरी शार्प मिलेगी। दूसरी बात, फैक्ट्री फिनिश का फ़ायदा ये है कि जितना भी मटेरियल है ना, वो कंप्रेसर मशीन से जो है प्रेस होता है। और साइड पे जो मान लीजिए कारपेंटर काम कर रहा है ना, तो वो खाली उसके ऊपर प्लाईवुड डाल के उस पर वजन डाल के छोड़ देता है। उसका माइनस पॉइंट ये है कि कुछ दिन बाद में जो है बबल्स आने का चांस रहता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आता ही आता है, चांस रहता है, लेकिन फैक्ट्री वाले में ज़ीरो, नो डाउट, कभी भी आपको लाइफ टाइम जो है बबल्स नहीं आएगा। और उसका फिनिशिंग एंड वाला आप फैक्ट्री का देखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और आपने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि आप और दूसरी कंपनी, मतलब आप कंपनी में ऐसा क्या करवा सकते हैं, आपकी कंपनी में क्या मतलब प्लस पॉइंट ये है कि बड़ी कंपनी के पास ना जाके आपकी कंपनी, हम जो है कस्टमाइजेशन जो है अच्छे से करके देते हैं सर। कोई भी प्रोजेक्ट का ऐसा नहीं है सर हमारा ये कैबिनेट है और हम इतना ही करके देंगे, नहीं, कस्टमर को क्या चाहिए ना वो हम करके देने के लिए रेडी है। वो चीज़ है। समझ गया। तो मतलब कस्टमाइजेशन 100% रहता है हमारे और काम ये में। कस्टमाइजेशन कराने में जी बड़े ब्रांड्स के साथ जी हालत ख़राब हो जाती है। हालत ख़राब हो जाती है, हालत ख़राब हो अच्छा जाती खासा है, उनको जो है। आई एम प्रेटी श्योर। मतलब ये मैंने देखा है। जी जी और देखिए राहुल जी, मतलब
इसमें कुछ भी छुपी हुई बात नहीं है, जो जी। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जी जी गलत भी हो सकता है, जी लेकिन मुझे ये दिखा है कि बहुत सारे लोग कभी कभी कंपटीशन की वजह से भी करा लेते हैं, क्योंकि हाँ, इंडस्ट्री शो सही ऑफ क्वेश्चन। की है, इंडस्ट्री शो ऑफ की है, जी जी क्योंकि बगल में किसी ने एक लिव स्पेस से कराया, जी जी तो मैं भी होमलैंड से करा लेता हूँ, जी। इस तरह से। तो मैं अ, आपको बताना चाहेगा कि मार्केट में जो है कुछ लोकल कारपेंटर्स भी काम करते हैं, कुछ हमारे जैसे मान लीजिए इंटीरियर वाले हैं, और कुछ बड़े ब्रांड्स भी है। हम लोग क्या है ना, हम भी तो हमारा स्टार्टिंग मान लीजिए स्टेज है, हम कोई भी काम पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखते हैं। और रही बात पैसे की, आपने बोला कि बहुत मतलब कम बजट में भी कुछ कुछ लोग काम करके देते हैं, कुछ मीडियम का है और कुछ हाई का है। हम लोग जो है ना मीडियम एक रेंज देते हैं कि भाई ये रेंज में हम आपको ये आपको कैबिनेट या वार्डरोब किचन बना के देंगे। हम्म, कुछ कुछ कस्टमर्स बेचारे लोकल कारपेंटर्स के पास फंस जाते हैं। अच्छा। हम मान लीजिए कोई भी वार्डरोब का रेट दे रहे हैं 1400, हम्म, वहीं पे आप कुछ फ़ोटो दिखा के लोकल कारपेंटर से पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ सर हम ये काम कर देंगे, सर हम तो 1000 रुपीज़ में 1100 में कर देंगे। लेकिन मतलब इतना कम में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है फंस रहा है वहाँ पे, अच्छा। फिनिशिंग को लेके, खासकर मटेरियल को लेके। मटेरियल को लेके एग्जांपल इसलिए दिया हूँ क्योंकि कुछ कुछ से जो लोकल कारपेंटर्स हैं हमको बताते कुछ और है और डालते कुछ और है। लेकिन हम अपना जो भी मान लीजिए काम करते हैं ना, पूरा का पूरा जो है खुला रहता है, ऐसे मतलब कुछ भी वैसे छुपा हुआ काम नहीं रहता है। ओके। किसी भी कस्टमर को हमारा मान लीजिए कि मटेरियल देखना है कि भाई हम जो मान लीजिए कोटेशन में लिखा हुआ ये है। आपने मुझे भी ऑफर किया था जब पूरन में गए थे, तो आपने बोला था कि आप फैक्ट्री आके हाँ, विजिट कर देख सकते सकते हैं। हो जी कि जी, अंडरलाइंग मटेरियल में क्या लगा रहे हैं। जरूर जरूर। 6 mm प्लाई नहीं, जो भी 16 mm प्लाई। 16 mm प्लाई, जी सॉरी, जी आपने बोला था। जी हालांकि जी हम गए नहीं, जी। पर हाँ ये ऑप्शन आपने दिया था, और वो ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि बड़े ब्रांड्स के साथ मिलता है। ना वो बात तो है, नहीं मतलब मिलता, वो फैक्ट्री विजिट वगैरह नहीं करने देंगे नहीं आपको, करने देंगे। कुछ उनका वो रहता है। तो तो बेसिकली व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, वो आपके साथ हो रहा है, जो आप जी देख रहे हो वो आपको मिल रहा जी, है। लेकिन आप लोकल के पास जाएंगे तो लोकल के पास हो गया, या बड़े ब्रांड्स, मुझे लगता है किसी का नाम नहीं, जी लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्जिन्स वही है, जी जैसा मुझे लग रहा है, जी। मटेरियल्स में ही मार्जिन है। अब मार्जिन मार्केट में हर कोई ईमानदार नहीं है जी, और हर कोई चोर भी नहीं। चोर भी नहीं है, सही बात है। तो कुछ लोग जो ईमानदार हैं जी वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जी, कुछ जो ईमानदार नहीं है उनकी वजह से अच्छों वो का भी जो है थोड़ा, नाम खराब होता हाँ है। वो थोड़ा वैसा भी कर रहे होंगे। नहीं, जैसे मैं आपको तो एग्जांपल दिया हूँ कि लोकल कारपेंटर का कुछ कुछ कस्टमर्स जो है फंस जाते हैं उनके पास में। नहीं, मैं लोकल कारपेंटर्स में मतलब बेंगलोर में नहीं, पर हाँ दिल्ली में मैं जानता हूँ कुछ, मेरे ससुराल में ही जी उन्होंने लोकल कारपेंटर से ही कराया है, जी, और काफ़ी अच्छा फिनिश है, देते हैं काफ़ी ऐसा अच्छा नहीं है, फिनिश मैं दिया मतलब किसी का है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं नहीं, मैं समझ गया, जी जस्ट जी टू बी, मतलब जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं जी जी कि ऐसा नहीं है कि लोकल कारपेंटर खराब ही है जी जी। या लोकल कारपेंटर अच्छा भी है। तो ऑब्वियसली नहीं, जैसे मैंने, अभी आपने एक एग्जांपल दिया है कि कुछ लोग, हाँ वो सिर्फ लोकल कारपेंटर के लिए नहीं था, जी जी, वो एक पूरे इकोसिस्टम के लिए था, करेक्ट है। कि बड़े ब्रांड्स भी हो गए जो इंटीरियर्स कर रहे हैं, जी जी और लोकल कारपेंटर्स भी हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि लोकल कारपेंटर्स कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी फिनिश फैक्ट्री फिनिश से भी बेहतर आ रही है, जी जी, वो भी है। आते हैं सर। और वो आप जो नॉर्मल इंटीरियर्स चार्ज करते हैं जी उनसे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, जी ज़्यादा ही पैसा लेंगे, जी लेकिन करके दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं हिंजेस से लेके, जी, हार्डवेयर को लेके। जो आपकी स्लाइडिंग अलमीरा होती है जी या आपका सॉफ्ट क्लोज होता है, बहुत देखा गया है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा जी लंबा नहीं चलता है। जी इसके कोई सॉल्यूशंस हैं क्या, कि कोई ऐसी चीज़ जो इसको ड्यूरेबल बना के रखे, हमें बार बार आपको तंग ना करना पड़े, जी जी है ना, और चीज़ें फंसने लगती हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रफ
मूवमेंट रफ हो जाता है? देखिए मेन सब चीज़ का मैं आपको एक ही एग्जांपल देना चाहेगा। कोई भी मान लीजिए मैकेनिज्म है, सर्विस मांगता है सर वो, और कोई मैकेनिज्म ख़राब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसका वो बिल्कुल, परमानेंट है। लाइक हम कोई भी कार लेते हैं तो उसमें बिल्कुल। आपको पता है कुछ ना कुछ दिक्कत आता ही है। तो अगर हम एक अच्छी ब्रांड का मान लीजिए हार्डवेयर यूज़ करते हैं तो सर्विस मांगता है लेकिन वो बहुत कम मांगता है। और जो मान लीजिए बंदा काम करके दे रहा है ना कारपेंटर, उसके ऊपर ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा उसका काम किया है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि सॉफ्ट क्लोज हिंजेस। हुँ, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस का मतलब है कि दरवाजे को थोड़ा सा आप मान लीजिए कि क्लोज कीजिए और वो ऑटोमेटिक जाके बंद होगा। लेकिन कुछ कुछ मान लीजिए क्लाइंट्स रहते हैं कि सॉफ्ट क्लोज हिंजेस है लेकिन उसको ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें वो 100% ख़राब होगा कुछ दिनों में। जल्दी से नहीं जाएगा लेकिन हुँ, हुँ। कुछ मंथ्स के बाद में, कुछ ईयर्स के बाद में 100% ख़राब होगा सर। ठीक है, ठीक। तो टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूरी है, जी, वरना ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मैकेनिज्म है सर, वो तो मांगता है कोई भी चीज़ को लेके। अच्छा, तो राहुल जी, आई थिंक मेरे पास अभी आज के लिए जी, इतने ही सवाल थे जी, आपसे जी, बात करके। तो काफ़ी क्लैरिटी मिली आज, जी, हमको भी मिली, आई एम श्योर बाकी लोगों को भी मिलेगी। जी, जी, तो चलते चलते ये बताइए कि मतलब अब यहाँ से आपने बताया कि अभी आप मार्केटिंग करोगे, जी। और अभी आपका पूरा फोकस मार्केटिंग पे रहने वाला है, या साथ साथ कुछ और? नहीं, पूरा फ़ोकस तो मैं अब नहीं बोलना चाहेगा लेकिन कुछ फ़ोकस जो है हमको इसके साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि खाली रेफ़रेंस से जो है सिटी में काम मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो हमको अपना मार्केटिंग सोर्स जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़। और आसपास ऑफिस वगैरह लेने ऑफ़िस का का आप? भी हम जो है लोकेशन देख रहे हैं। हम्म। तो ज़रूर मतलब भविष्य में जो है जितना जल्दी हो सके हम अपना ऑफ़िस एक स्टार्ट करेंगे। तो राहुल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, बातें करके, और देखना चाहेंगे कि आगे चल के मतलब आप कैसा करते हैं, और कोई भी मदद अगर मैं कर पाऊँ या आपके किसी भी काम आ पाऊँ, तो आप बिल्कुल बेहिचक बिल्कुल मुझे नहीं, आप कांटेक्ट तो कर करते ही सकते हैं सर, हैं। मतलब बोलने और वाली वो बात नहीं है, आप तो मतलब हाँ, अपनी तरफ और से कर रहे आपको हैं। कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से अगर हम कर पाएँ तो हमारा सौभाग्य होगा। और वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपका फ़ोन नंबर डाल दूंगा, जिसको भी ज़रूरत हो वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर रहेगा, और आपका सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो भी मैं वीडियो में दिखा दूंगा, ज़रूर सर, डिस्क्रिप्शन और में आपकी तरफ से लिंक। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है तो उसको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अरे वाह वाह, सब आप दूसरों को सब कुछ दे दो, हमें कुछ मत दो, है ना? ठीक है राहुल जी, तो फिर मिलेंगे कुछ समय बाद। ज़रूर सर। आप ये जानेंगे कि आप आगे कैसे बढ़े, इसमें आपने क्या क्या अचीव किया। हो सकता है कि जब हम हमारी अगली बात हो तब आप थोड़ा और आगे बढ़ गए हों, जैसा कि आपने कहा मार्केटिंग में, हो सकता है आपने मार्केटिंग में थोड़ा और अच्छा कर लिया हो, और भगवान ने चाहा तो हो सकता है अब तक आपका ऑफिस भी हो गया हो। तो वो जर्नी भी जानना चाहेंगे उस समय जब आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आने धन्यवाद के लिए सर, बहुत आपका बहुत भी, शुक्रिया, आपका भी। और ऑल द बेस्ट थैंक राहुल यू जी। सर। थैंक यू।